नमस्कार दोस्तों, सनातन शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आ गए हैं आपसे जुड़ने के लिए। तो आज जानते हैं भगवान शिव को तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाती। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? इसके पीछे क्या कारण है कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती? और यही तो हम जानना चाहते हैं कि कोई भी काम क्यों किया जाता है। सनातन शक्ति में आपको हर रोज़ जो भी वीडियो मिल रही है उसमें हम यही बता रहे हैं, सनातन में कोई भी विषय क्यों किया जाता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, इसका कारण क्या है। आज हम जानेंगे इसका रहस्य क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया है, पुराणों में क्या बताया गया है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक दृष्टिकोण, सभी दृष्टिकोण से हम देखेंगे। तो स्वागत है आपका सनातन शक्ति चैनल पर। तो तुलसी एक दिव्य पौधा है जिसे हरिप्रिय यानी भगवान विष्णु की अति प्रिय बताया गया है। हर पूजन में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर लक्ष्मी नारायण, विष्णु और कृष्ण की पूजा में तुलसी की पत्तियां सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि तुलसी दल के बगैर भगवान कृष्ण खाना भी नहीं खाते हैं, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भगवान को एक तुलसी की माला ज़रूर पहना दें, जिसकी वजह से आपको रोज़ रोज़ उनके खाने में तुलसी दल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तुलसी देवी का नाम पहले वृंदा था, जो एक महान पतिव्रता स्त्री असुरराज जालंधर की पत्नी थी। जालंधर शिव भक्त था और वृंदा की तपस्या से वह अजय हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए छल पूर्वक वृंदा के पतिव्रत भंग कर दिया। क्योंकि शिव भगवान से जालंधर जो है वो बहुत ज़्यादा युद्ध किया करता था, इंद्रदेव से और सभी देवताओं से वो बहुत युद्ध करता था। वो चाहता था कि सारी दुनिया में बस उसी का नाम हो, सब उसे ही जाने और वो अजय रहे। इसी वजह से सभी देवी देवताओं भगवान शिव समेत मिलकर वहाँ गए श्री हरि विष्णु से मदद मांगने। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोध में विष्णु को श्राप दिया और स्वयं अग्नि में समा गई। उसी से तुलसी पौधे की उत्पत्ति मानी जाती है और तभी से तुलसी को शिव को अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि तुलसी असुरराज की पत्नी थी और शिव उनके भक्त थे। तुलसी विष्णु से क्रोधित थी, इसलिए शिव को उनका अर्पण वर्जित माना जाता है। शिव और तुलसी के भावों में सामंजस्य नहीं है, क्योंकि तुलसी बहुत शांत स्वभाव की है, सौम्य है, और भगवान शिव तामसिक और थोड़े से क्रोध वाले हैं। इसी वजह से उनकी जो ऊर्जाएं हैं उनमें सामंजस्य नहीं है। उनकी ऊर्जाओं में मतभेद होने की वजह से हमेशा तुलसी को भगवान विष्णु पर ही चढ़ाया जाता है, ना कि भगवान शिव पर। आध्यात्मिक रूप से तुलसी की ऊर्जा सत्व गुण की होती है, जबकि शिव तत्व तामसिक माने जाते हैं। शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग के फूल आदि उपयोग किए जाते हैं, जो सत्व अधिक तामस प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसीलिए तुलसी की पवित्र सत्व ऊर्जा शिव की पूजा विधि से मेल नहीं खाती है। कई लोग अनजाने में तुलसी को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। ध्यान रहे, शास्त्रों में इसे अनुचित और वर्जित बताया गया है। अगर आप शिव की कृपा चाहते तो बेलपत्र, सफेद पुष्प, जल और भस्म का उपयोग करें, लेकिन तुलसी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपने गलती से कभी भगवान शिव पर तुलसी चढ़ा दी है तो ये पाप नहीं माना जाएगा। भगवान शिव बड़े भोलेनाथ हैं, वो अपने भक्तों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं। अगर आपको सनातन शक्ति से जुड़े हैं और आप ये बात जान गए हैं तो आगे से कृपया ध्यान रखिएगा। हम आपको नई नई जानकारियां इसीलिए लाके बताते हैं ताकि आपसे गलतियां ना हो। सनातन का मतलब डरना नहीं है, डराना नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। अगर आपके पास नॉलेज होती है तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तुलसी विष्णु और उनके अवतारों
जैसे श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा में सर्वोत्तम मानी जाती है। हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाना पुण्यकारी, लेकिन शिव को की पूजा में इससे बचना चाहिए। तो अब आप जान गए होंगे कि शिव जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे पौराणिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सनातन शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म की ये दिव्य बातें हर घर तक पहुंचे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे कि सनातन में कोई भी बात या कोई भी चीज क्यों की जाती है और क्यों वर्जित है, और कोई की जा रही है तो उसके पीछे का क्या कारण है। आप हमसे जुड़े रहिए। हर हर महादेव।